हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने इसके सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 भी सॉल्व करवाए। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं वो पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बिना इन क्वेश्चन को करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। उसमें सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है AOB इज अ पार्ट ऑफ एलिप्स दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमारे पास एलिप्स ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 36 से डिवाइड कर देते हैं। 9x² प्लस y² 36 इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि ये वर्टिकल एलिप्स है। पार्ट 3 जो प्रीवियस लेक्चर था पार्ट 3, उसमें एलिप्स के सभी कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन कर दिए थे। वर्टिकल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स और सारे चीज़ें उसमें हम लोगों ने फोकस किया होता है। लेटस रेक्टम क्या होता है वो सभी चीज़ें बताई थी, हालांकि क्लास 11th में आप इसे स्टडी कर चुके हैं। और इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 भी हम लोग करवा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अभी जब ये क्वेश्चन फ्रेम होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की तरह, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। तो सबसे पहले हम इसका एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये एलिप्स है वर्टिकल एलिप्स। इसके आपके पास वर्टिसेस हैं 0, ±6 और को वर्टिसेस हैं ±2, 0। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज 2, 0 वर्टिकल एलिप्स है, -2, 0, 0, 6 एंड 0, -6। अब कहता है AOB, अब क्वेश्चन देखिए, AOB इज अ पार्ट ऑफ इलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इलिप्स का पार्ट है AOB, तो O तो ये है A और B, सच दैट OA इज इक्वल टू 2, तो ये A पॉइंट होगा, एंड OB इज इक्वल टू 6, तो B ये पॉइंट होगा। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क AB एंड कॉर्ड AB। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्क AB और कॉर्ड AB से अभी हम लोगों ने जो एरिया हम लोगों को फाइंड करना है वो कौन सा वाला है, आर्क AB और कॉर्ड AB। तो देखिए आपके पास आर्क AB और कॉर्ड AB से अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया कौन सा आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है। ओके, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है और अब ये क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। अब हम इसमें एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। हमने स्ट्रिप कंसीडर कर ली पैरेलल टू y एक्सिस, इसे स्ट्रेच किया। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा। इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा। और मूव कहाँ से कहाँ तक करेगा, चूंकि x एक्सिस के अलोंग कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक करेगा। और यहाँ पे x की वैल्यू है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू है 2, तो एरिया आपके पास आ जाएगा, ये आपको लिमिट देता है x इज इक्वल टू 0 to 2। इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालिए, लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालिए। अपर पार्ट इलिप्स के ऊपर है, इस वाले इलिप्स के ऊपर यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो y² 36 इज इक्वल टू 1 - x² 4 मीन्स 4 - x² 4, और फिर y² इज इक्वल टू 36/4 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2 √4 - x²। हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन इसके किए थे। ओके, माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से वैल्यू निकालिए। अब लोअर पार्ट है AB के ऊपर, तो पहले हमें इक्वेशन ऑफ AB निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है विच पासेस थ्रू 2, 0 एंड 0, 6। तो x/2 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। 6 LCM ले लेते हैं, 3x प्लस y इज इक्वल टू 6 और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 6 - 3x, तो इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो 6 - 3x और दिस होल dx। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन में इसका आपके पास एक ही लाइन है। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है, कहां से कहां तक स्ट्रिप को स्ट्रेच करना है और वो आपको लिमिट देगा। और जो स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वो y की वैल्यू, लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वो y की वैल्यू विद नेगेटिव साइन। तो आपके पास ये एरिया आ चुका है। अब इस एरिया को, इस इंटीग्रल को आपको सिंपल सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब जैसे हमने पहले किया था, दिस इज इक्वल टू 6/2, तो 3 हो गया 3
और इंटीग्रल आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए इज 2 और लिमिट है 0 to 2 -6 का हो जाएगा -6x और ये तो आपके साथ 3 है और -6x और माइनस माइनस प्लस 3x का x स्क्वायर अपॉन 2। अब जरा ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ब्रैकेट बहुत सारे हैं इसमें और बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो अब ये आपके ऊपर है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं, अब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग ये सोचते हैं अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट बाद में परेशानी होती है। 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ये तो 2 और 2 इंटू 3 6 और साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 इज साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2 -12 और प्लस 2 2 4 4 2 6 और 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 0 साइन इनवर्स 0 0 ये 0 6 0 3 0 तो दैट इज दिस इज 3 पाई -6 स्क्वायर यूनिट इज आवर आंसर। इसमें चाहे तो 3 कॉमन ले लीजिए, पाई -2 स्क्वायर यूनिट इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ड्रॉ अ रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आपके पास वर्टिकल इलिप्स है। देखिए ये चीजें ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिए। वर्टिकल इलिप्स है विद वर्टेक्स 0 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपके पास देखिए साफ स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो इसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया, ये तो हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और अब हमें x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो दिस इज 2,0, दिस इज 0,2 से। तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी इस तरह से, ये वाली लाइन जो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ये लाइन आ गई आपके पास। ओके अब क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन में, ड्रॉ अ रफ स्केच। हमने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिस। तो कर्व तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो गया, एंड द लाइन, और लाइन हमारे पास ये आ गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और इससे जो रीजन बाउंड है आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, वो ये वाला रीजन है। ओके तो सबसे पहला टारगेट तो ये। अब इसका हम लोगों को एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें स्ट्रिप स्ट्रेच करनी है। अब जरा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्ट्रिप हम इस तरह से स्ट्रेच करते हैं सच दैट आफ्टर स्ट्रेचिंग इट कवर्स कंप्लीट रीजन। और हम लोगों का टारगेट ये होता है कि एक ही स्ट्रिप कंसीडर करके हम लोगों का पूरा रीजन कवर हो जाए, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। अदरवाइज 2 इंटीग्रल 3 इंटीग्रल वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब अगर हम लोग स्ट्रिप को पैरेलल टू एक्स एक्सिस लें, देखिए यहां से लेते हैं, चलिए हम चाहते हैं तो वाई एक्सिस से लेके क्वेश्चन सॉल्व भी कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे आप इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये जो कर्व है ये जिस कर्व के ऊपर होगा उसके अलोंग मूव करेगा और ये वाला पार्ट इस लाइन के अलोंग मूव करेगा। तो इस लाइन के अलोंग यहां से यहां तक मूव करेगा, यहां से यहां तक, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से लेके यहां तक। तो इट मींस क्या कि आपका जो एरिया कवर करेगा वो यहां से लेके यहां तक का एरिया कवर करेगा। और फिर जो बाकी का पार्ट बचा है, ये वाला जो पार्ट बचेगा, इसके लिए आपको दूसरी स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेगी। वो चाहे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर लीजिए, चाहे पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए और या फिर ऐसे कर लीजिए। देखिए एक बार जब परफेक्शन आ जाएगा इसमें आपका, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेंगे। पर इसमें क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा ये, पर क्वेश्चन लेंथी होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरा लेते हैं सेकंड, कि जैसे मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप चाहे पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लीजिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लीजिए, आपको दो ही रीजन से आपको एरिया मिलेगा। अब यहां पे देख लेते हैं क्या ये वही क्वेश्चन है। अब हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करी, पैरेलल टू वाई एक्सिस में हमने ये स्ट्रिप कंसीडर करी,
इसको स्ट्रेच कराया कहाँ से कहाँ तक। अब इसको यहाँ से ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी और यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे वो तो आपको लिमिट दे देगा। और देखिए इस अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वो इस कर्व के ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक मूव करा, मीन्स हॉरिजॉन्टल उसने ये पूरा डिस्टेंस कवर किया, और जो लोअर पार्ट है वो इस कर्व के अलोंग मूव करेगा और उसने भी हॉरिजॉन्टल यही डिस्टेंस कवर किया, मीन्स ये कंप्लीट रीजन कवर कर रहा है। तो वर्टिकल अगर हम लोग लेते हैं मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे तो स्ट्रिप कंसीडर करने पे हमें बेनिफिट ये होगा कि एक ही स्ट्रिप से पूरा रीजन कवर हो जाएगा। तो बस अब हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें निकालनी है। देखिए एक तो यहाँ ये पॉइंट निकालने, इसके कोऑर्डिनेट निकालने। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है। तो देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आप क्वेश्चन कि यहाँ पे 2002 दे रखा है तो इसका क्या फायदा हुआ। ये अननेसेसरी, मतलब ये आपको लाइन के लिए दिया हुआ था, पर हमारे पास ये और ये पॉइंट निकालना है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इस 2 को लेफ्ट साइड में -2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए तो 2 और 1 ही होगा, प्लस का 1 चाहिए तो +2 माइनस का 1। ये हमने शॉर्टकट ट्रिक आपको बताई है, वाव वीडियोस के नाम से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसी मेथड से करेगा, अदरवाइज टाइम बहुत लग जाएगा। तो x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 कॉमा -2। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू 4। तो कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 1,1 और -2,4। तो 1,1 तो आपके पास देखिए ये है, और ये आ गया आपके पास -2,4। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -2 और यहाँ पे वैल्यू आ गई x की 1। तो एरिया जब हमें निकालना है तो एरिया आप देखिए, इसका एरिया आ गया x इज इक्वल टू -2 to 1, लिमिट हो गई। अब इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालिए, लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू। अपर पार्ट है इस इक्वेशन के ऊपर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के ऊपर, तो वहां से y की वैल्यू आ गई 2 माइनस एक्स, माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालेंगे। और यहां पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड dx। देखिए इतना सा है। तो ओवरऑल आपके पास सिंपल ये इंटीग्रेशन आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बाकी तो देखिए सब जूनियर क्लास का है। अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है हमारे पास, दिस इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और -2 to 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। नाइन अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। देखिए ये पार्ट नॉर्मली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और यहाँ पे प्लस माइनस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो जरा ध्यान रखिएगा जब हम लोग ये पार्ट सॉल्व करते हैं और ये करते हैं तो एक तो लिमिट माइनस और फिर उसके बाद ये वाला माइनस और फिर ये वाला माइनस, यहाँ पे माइनस देगा, ये प्लस देगा, ये माइनस यहाँ पे भी है, तो पूरे चांसेस रहते हैं कुछ आंसर रॉन्ग होने के। तो इतना करने के बाद भी अगर आप लोगों का आंसर सही नहीं आ रहा है, मार्क्स कट रहे हैं, तो फिर ये मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो आप ये वाला पार्ट इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है, यूजिंग इंटीग्रेशन। जैसे फर्स्ट था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला दिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 की फॉर्म है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 की फॉर्म है, अपवर्ड पैराबोला है और यहाँ पे आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ये आपके पास लाइन है। देखिए सीधी इंटरसेप्ट फॉर्म मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 6 एंड y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2, तो पासिंग थ्रू दीज कोऑर्डिनेट। तो अब आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, आपको ये आपका अपवर्ड पैराबोला और ये आपके पास है लाइन पासिंग थ्रू 0,6 एंड -2,0। आपका टारगेट है टाइम सेव करना।
ये आपके पास वर्टिसेस, तो ये ओरिजिन पे आ गया, आपके पास ये हो गई y इज इक्वल टू 3x² पैराबोला, और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 0,6, x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 6, सपोज ये आपके पास 0,6 है, -2,0, सपोज आपके पास -2,0 ये है, और ये आपके पास लाइन आ गई ये वाली, दिस इज द लाइन। ये लाइन आ गई, तो ये थोड़ा सा पैराबोला हम लोग और बढ़ा देते हैं, ये आपके पास पैराबोला ये आ गया। तो रीजन भी आई थिंक क्लियर हो गया। अब इस रीजन के लिए अब हम लोग स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। देखिए अब फिर से वही चीज, अगर हम इस स्ट्रिप को पैरेलल टू एक्स एक्सिस करते हैं और इसे स्ट्रेच करते हैं, तो ये वाला पार्ट इस कर्व के अलोंग मूव करेगा और सिर्फ यहां तक मूव करेगा। तो इट मीन्स, और ये वाला पार्ट इसका, ये तो पूरा ऊपर, ये ऊपर तक तो पूरा ही जाएगा, और ये वाला पार्ट तो पूरा करना चाहिए, बट चूंकि इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है यहां तक मूव कर रहा है, तो इसे भी हम यहीं तक कराएंगे। तो ये आपके पास ये वाला रीजन कवर करेगा, इतना पार्ट, ये पार्ट समझ लीजिए। इस पार्ट के लिए जो बचा हुआ पार्ट है, इसके लिए दोबारा से स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करके। तो वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करी हमने, ये स्ट्रिप कंसीडर करी, और इसको स्ट्रेच कराया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहां से कहां तक? देखिए यहां से लेके यहां तक आपके पास रीजन तो ये वाला है ना, ये वाला रीजन है। इस कर्व के अलोंग मूव करेगा, लोअर पार्ट इस कर्व के अलोंग मूव करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा तो यहां से लेके यहां तक, मींस ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक मूव करेगा, अपवर्ड भी और लोअर भी। तो पूरा रीजन कवर कर रहा है। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी, मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस पॉइंट के, और यहां पे x की वैल्यू निकालनी है, मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और ये सेम क्वेश्चन हो गया कि आपके पास y इज इक्वल टू 3x², और ये जो आपके पास इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और वहां से हमारे पास x की लिमिट आ जाएगी, और इसका अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालेंगे। सेम क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस किया था। तो चलिए करते हैं। तो देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट तो आ गए 2,12 और -1,3, तो -1,3 और ये हो गया 2,12। तो x वेरीज फ्रॉम -1 to 2, तो ये तो हम लोगों को मिल गया। अब हमारे पास एरिया आ गया x इज इक्वल टू कहाँ से, -1, यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो -1 to 2। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू, अपर पार्ट हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 से, वहां पे y की वैल्यू है 3x प्लस 6 माइनस, और लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू, वहां पे y की वैल्यू है 3x²। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, dx हमारे पास आंसर आ जाएगा। 27/2 स्क्वायर यूनिट। और मैंने जैसे बताया आपको कि ये वाला पार्ट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है मींस यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक के पूरे चांसेस रहते हैं, और नॉर्मल यही होता है, बट स्टूडेंट यहाँ तक करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अब जब छोड़ देते हैं तो वो जो प्लस माइनस का होता है वहाँ पे प्रैक्टिस होती नहीं। अब वो प्लस माइनस जब एग्जाम में जाके करते हैं तो वो समझ में नहीं आता कौन सा वाला माइनस कहाँ पे लगने वाला है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन की तो कर ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 भी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x² इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन दिस। तो सेम आपके पास ये x² इज इक्वल टू 4y अपवर्ड पैराबोला है, और ये आपके पास लाइन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ये लाइन है, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इज इक्वल टू -2। तो ये इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए कोऑर्डिनेट एक्सिस से इस लाइन के। तो अब हम लोग लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं और हमारे पास पैराबोला भी ड्रॉ हो जाएगा। ये तो आपके पास पैराबोला आ गया, दिस पैराबोला इज x² इज इक्वल टू 4y, और ये आ गई आपके पास लाइन, दिस लाइन।
दिस इज x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। और जो रीज़न आपको फाइंड करना है वो ये रीज़न फाइंड करना है। अब बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इसके, अब हम लोग स्ट्रिप कंसीडर करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। क्यों करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, क्यों नहीं करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया। इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखिए अपर पार्ट ये इस कर लाइन के अलॉन्ग मूव होगा, लोअर पार्ट इस कर्व के अलॉन्ग मूव होगा, और अगर कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मीन्स हम लोगों को इस पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू, ये आपको लिमिट दे देगी। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को सॉल्व करके जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो चलिए करते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट है -1,1/4 और इसके कोऑर्डिनेट है 2,1। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या आ जाएगा, दिस इज -1 to 2। देखिए x यहाँ पे है -1 और x यहाँ पे है 2, ये आपको लिमिट दे देगा। इसका इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू वो है आपके पास इस लाइन के ऊपर, मीन्स इस पे। तो यहाँ से y की वैल्यू है x + 2/4, x + 2/4 माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू, और वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मीन्स x²/4 पे। बस अब इसका इंटीग्रल और सिंपल आंसर। नाइन अपॉन 8 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से करिएगा, ये वाला पार्ट जो आपके पास है, इस पार्ट को मैं बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशन वाले पार्ट को जरा ध्यान से करिएगा, एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सेकंड पार्ट है। अब सेम क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y² इज इक्वल टू 2x। इस बार ये राइट हैंडेड पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन ऐसे ही है, राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, रीजन देखेंगे कौन सा है। अब देखिए ये हम लोगों ने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। ये तो पैराबोला हो गया आपके पास y² इज इक्वल टू 2x, और ये लाइन हो गई आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों को सॉल्व कर दिया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए 2,-2 और 8,4। इस बार हमने स्ट्रिप स्ट्रेच करी पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस अगर हम लोग करेंगे, अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस करेंगे तो ये जो है रीजन पूरा कवर नहीं करेगी। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दो पार्ट में होगा, आपके पास दो रीजन आएंगे, रीजन A1 और रीजन A2। तो ये आप खुद करिएगा। फिलहाल हम लोगों ने स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करी है। इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे, कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच होगी। यहाँ पे y इज इक्वल टू है -2 और यहाँ पे y इज इक्वल टू है 4। तो एरिया हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 to 4। अब इस स्ट्रिप का ये वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से x की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 + y। तो 4 + y माइनस इस स्ट्रिप का लेफ्ट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से x की वैल्यू आएगी, और वहां से x की वैल्यू है y²/2। और इसे सॉल्व कर लीजिए। एटीन स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। सेम है जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। इस बार हमें जो एरिया ऑफ द रीजन निकालना है वो इस फॉर्म में, इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो रीजन है वो इनइक्वलिटी से डिफाइन किया है, y² इज लेस देन इक्वल टू 2x। तो पहले y² इज इक्वल टू 2x देख लेंगे, राइट हैंडेड पैराबोला, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1। तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 देख लेंगे, ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन 4x माइनस y इज इक्वल टू 1 फॉर्म आ गई।
पासिंग थ्रू x की जगह 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -1 और y की जगह 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1/4। ये इस पॉइंट से पास होगी। तो अब हमें पता चल गया, अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास लाइन आ गई, दिस लाइन, ये लाइन तो हो गई आपके पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और ये कर्व हो गया आपके पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। रीजन आपके पास आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला रीजन है। इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो स्ट्रिप हम कंसीडर करेंगे इसमें पैरेलल टू x एक्सिस और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा ये, और यहाँ से y की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू ये आपको लिमिट देगा, और यहाँ से x की वैल्यू इस स्ट्रिप का राइट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1 + y/4 और यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से x की वैल्यू है y²/2। ये आपको फंक्शनल वैल्यू देगा। तो अब हमारे पास टारगेट सिर्फ ये पॉइंट A और B को निकालने का है। इनको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। देखिए ये आपके पास अब सिंपल सॉल्व हो चुका है। तो एरिया A इज इक्वल टू, इसमें एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ दी, आपको एक्सप्लेन नहीं करी, वो अभी करते हैं कि ये रीज़न कैसे पता चला। इनइक्वलिटी थी, वैसे हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं इस तरह के, तो अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज दी होगी तो समझ में आ गया होगा कि रीज़न निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर भी बता देते हैं। फिलहाल हम लोग इसी पार्ट पे रहते हैं। y इज इक्वल टू देखिए ये पॉइंट आ गए आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट है 1/8 -1/2, 1/8 -1/2, तो ये y की वैल्यू है -1/2 यहाँ पे, और a के कोऑर्डिनेट है 1/2, 1, तो यहाँ से y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं y की टर्म्स में 1 + y/4, यहाँ से ये वाली माइनस और यहाँ से x की वैल्यू y²/2 ऑफ dy। तो देखिए ये अब इसे सिंपल सॉल्व करना है एंड वी विल गेट अवर आंसर। अब इसमें जो एक पॉइंट रह गया था कि जो आपके पास ये है, ये तो है इनइक्वलिटी, तो रीजन कैसे पता चला। y² इज इक्वल टू 2x, तो आपको पता है कर्व है, y² इज लेस देन इक्वल टू 2x क्या होगा, तो लेस देन इक्वल टू 2x के लिए y² इज इक्वल टू 2x तो पता है। तो यहाँ पे ये आपके पास कर्व है y² इज इक्वल टू 2x, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज ये पॉइंट 1,0 ले लिया, ओरिजिन लेते हैं नॉर्मल कोर्स में, पर ओरिजिन वर्टेक्स पे है तो 1,0 ले लेते हैं। 1,0 देखिए इसमें y² इज लेस देन इक्वल टू 2x को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो y की जगह 0 रखा, x की जगह 1, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स इसके इस साइड ये वाला पार्ट है, इस जो ये पैराबोला है इसके राइट साइड वाला पार्ट है, इन साइड वाला पार्ट। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। और अब हम लाइन का देखें कि लाइन जो हमारे पास दूसरी लाइन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 1, तो इसमें ओरिजिन देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट, ये लाइन है हमारे पास, और ये वाला इसे रेड से कर लेते हैं, ये लाइन है। अब ये देखना है कि इस लाइन के इधर का पार्ट है कि इधर का पार्ट है। ओके तो इसके लिए 0 0 देख लेते हैं, तो 0 रख के 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1 -1, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स ये पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये वाला पार्ट है। तो अब ये क्लियर हो गया कि पैराबोला के तो इधर का पार्ट है और इस लाइन के इधर का पार्ट है, तो ये वाला रीजन है। देखिए ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करने से मिस हो गई थी, बट ये इस तरह के क्वेश्चन हम पहले बहुत कर चुके हैं। अब हमें इसकी सिर्फ कैलकुलेशन सॉल्व करनी है एंड वी विल गेट अवर आंसर। नाइन अपॉन 32 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट है कि ड्रॉ रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोला दिस एंड दिस। आप देखिए ये जो पैराबोला है, एक आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला है और एक आपके पास अपवर्ड पैराबोला है। तो देखिए ये तो आपके पास है x² इज इक्वल टू 6y, इसे रेड से कर लेते हैं। चलिए ये हो गया आपके पास अपवर्ड पैराबोला x² इज इक्वल टू 6y, और ये हो गया आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला y² इज इक्वल टू 6x।
तो ड्रॉ अ रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोला। ये दो पैराबोला हैं, तो जो रीजन बाउंड है अब आपको समझ में आ गया होगा, ये और ये रीजन है। अब इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे पहले और इसमें स्ट्रिप कंसीडर करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लेते हैं। इसको स्ट्रेच करेंगे, यहां से लेके यहां तक होगी। यहां पे x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू आपको लिमिट देगा, तो एरिया A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू यहां से और यहां से। यहां पे तो 0 है, ये तो 0 0 है, तो x की वैल्यू, ये तो 0 0 है कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू यहाँ तो 0 है और यहाँ से हम कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x को बहुत सिंपली सॉल्व करके y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 6 यहाँ पे रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। x की पावर 4 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इंटू 6 क्यूब और इंटू x, तो ये x कॉमन ले लिया, x क्यूब माइनस 6 क्यूब इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड 6, तो x इज इक्वल टू 0 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे कर दीजिए, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे, 36 अपॉन 6 इज 6, दैट इज 0, तो 6 दैट इज, तो 6 6 और 0 0 कोऑर्डिनेट आ गए, तो x इज इक्वल टू 0 टू 6, तो x इज इक्वल टू 0 टू 6। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू, वहां से y की वैल्यू है अंडर रूट 6x, तो अंडर रूट 6 अंडर रूट x कर लेते हैं, माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू, तो वहां से y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 6, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 ऑफ dx। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना टफ होगा। अब इसका इंटीग्रल सॉल्व कर दीजिए, रूट 6 एक्स की पावर 1/2 का एक्स की पावर 3/2 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 ऑफ 6 18 और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए 0 टू 6, तो रूट 6 इंटू 2 अपॉन 3 और 6 रेज टू दी पावर 3/2, 6 रेज टू दी पावर 3/2। अब देखिए 6 रेज टू दी पावर 3/2 ये 6 की पावर 1/2 है, 6 की पावर 4/2, 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 इंटू 6 इज 216 अपॉन 18 और 0 रखेंगे तो 0, तो ये हो गया आपके पास 36 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस और 18 और माइनस 12 24 माइनस 12 इज 12 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन में आंसर आ गए, बट प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम इसी तरह का है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये तो हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2py और ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px। हमें इसका इन दोनों से जो बाउंड है उसका एरिया निकालना है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये तो कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2py और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो x की वैल्यू यहां से निकाल के वाई स्क्वायर अपॉन 2p यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो y रेज टू दी पावर 4, 2p का स्क्वायर ये है, 2p है, 2p का क्यूब इंटू y, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और y कॉमन ले लेंगे, तो y क्यूब माइनस 2p का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है y इज इक्वल टू 0 और 2p ये हो गए, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी और y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख लीजिए y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2p, 2p का स्क्वायर अपॉन 2p इज 2p। तो कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 0 0 2p 2p। तो जब हम स्ट्रिप कंसीडर करेंगे और इसे स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगी, और उस केस में यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2p। ऐसे y एक्सिस के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा, आसानी से ही हो जाएगा। उस केस में y इज इक्वल टू यहाँ पे 0, y इज इक्वल टू 2p। उस केस में इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, इधर से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से x की वैल्यू बता चुके हैं। फिलहाल हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करिए, तो एरिया आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 0 टू 2p। यहाँ से y की वैल्यू, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2p अंडर रूट x माइनस यहाँ से y की वैल्यू, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन
2p ऑफ dx। देखिए क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रल भी आसान है, √2p x की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और 3 6p हो गया और 0 to 2p और ये हो गया 2p रेज टू द पावर 3/2 और 2 √2p मीन्स 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर इंटू 2/3 माइनस ये हो गया आपके पास 2p का होल क्यूब और इसे 3 इंटू 2p ही रहने देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 4p स्क्वायर इंटू 2 8p स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2p से ये स्क्वायर 4p स्क्वायर अपॉन 3 दैट इज दिस इज 8p स्क्वायर 4p स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। यूजिंग इंटीग्रेशन है तो सिंपल, डायग्राम सिंपल बनेगा बट ध्यान दीजिएगा। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है और उसमें 1-2 पॉइंट नोट करने होते हैं, अदरवाइज फिर वो इतने लेंथी हो जाते हैं कि एग्जाम्स में हमें परेशान करते हैं और यही सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस से क्लियर होती हैं। तो हमारे पास एरिया जो है वो इनक्लोज्ड है इस सर्कल से और इस सर्कल से, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये पता है हमें, सर्कल है विद सेंटर ओरिजिन रेडियस 2 और x माइनस और ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ये हमें पता है सर्कल विद सेंटर एट 2,0 एंड रेडियस इज 2। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया एक सर्कल, सर्कल 0 0 इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया हमारे पास 0 0 और रेडियस है 2 मींस इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,0। तो ये सेंटर 0 0 और रेडियस 2, इसमें सेंटर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस है और रेडियस 2, तो मींस ये इसका सेंटर है दूसरे वाले सर्कल का और रेडियस 2 है मींस ये कुछ इस तरह का आएगा ये। ओके, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं आगे आपके पास। तो अब आपके पास ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये 2,0 और ये 4,0। ये वाला जो सर्कल है जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर कर देते हैं, ये वाला कलर कर देते हैं। ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल है आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये जो आपके पास है ये है 2,0 मींस ये लाइन आ गई आपके पास x इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ध्यान देने वाले हैं, अगर आप इसे सिंपल, वैसे क्वेश्चन सिंपल दिखाई दे रहा है बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास इन दोनों सर्कल से जो रीजन बाउंड है वो कौन सा है, ये वाला सर्कल ये है। तो देखिए ये वाला जो रीजन है ये रीजन और इधर से ये वाला रीजन, ये रीजन, ये इन दोनों सर्कल से बाउंड है। तो ये तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो हम इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकाल देंगे। अब देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो ये तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये वाला जो पार्ट है ये है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, स्ट्रिप स्ट्रेच करिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। अब इसे कंप्लीट को लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, अगर इस रीजन को देखें तो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि अगर हम y की जगह माइनस वाई रखें इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में तो सेम रहेगा। तो चूंकि y की जगह माइनस वाई इसमें और इसमें रखने पे सेम रहता है, इट मीन्स दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो जो टोटल एरिया है, ये ए बी ले लेते हैं, ये b ले लेते हैं, तो जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया OAB। ओके, अब हमारे पास देखिए ये 0 है, ये 1, ये 2,0, इनके कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। तो b के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। b के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहला तो हमारे पास ये आ गया। अब x, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 4 प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 4। तो दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1, तो y कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3।
तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। मीन्स जो कोऑर्डिनेट आए वो आ गए आपके पास 1, √3 और 1, -√3। मीन्स ये जो आपके पास b के कोऑर्डिनेट हैं ये है 1, √3। और अगर यहाँ पे आपके पास सपोज b डैश है तो ये है 1, -√3। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ एरिया इस पार्ट का निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। ट्वाइस तो हमने कर दिया यहाँ से। अब कैसे करेंगे? अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप स्ट्रेच कंसीडर करते हैं। अब इस स्ट्रिप को हम ऐसे भी कर सकते हैं और इससे क्या होगा, जैसे देखिए हमने आपको बताया था कि जब आप इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे तो इसका अपर पार्ट इस कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा, तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेगा। तो मीन्स आपका जो रीजन कवर होगा वो इतना होगा। इसके लिए आपको दूसरी स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके अब दोनों मेथड में, दोनों इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि यहां से आपकी लिमिट आसानी से निकलेगी, बट क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे। और दूसरा मेथड मैंने जो आपको बताया था कि स्ट्रिप इस तरह से कंसीडर करिए कि एक ही बार में उसका सॉल्यूशन आ जाए। तो हम अगर स्ट्रिप को इस तरह से कंसीडर करते हैं तो ये जो स्ट्रेच होगी वो यहां से लेके यहां तक स्ट्रेच होगी। जरा ध्यान से देखिएगा तो पूरा रीजन कवर कर लेगी, बिल्कुल कवर कर लेगी। बट इस केस में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो जरा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम इसे इसी तरह से करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है। अब हमने इस स्ट्रिप को लिया तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू कहां से कहां तक वेरी करेगा, यहां से लेके यहां पे y इज इक्वल टू क्या है 0, तो y इज इक्वल टू 0। और यहां पे y इज इक्वल टू कितना है, इस पार्ट पे 1, √3 आया तो √3। बहुत सिंपल। चलिए अब इस स्ट्रिप का राइट वाला पार्ट जहां पे होगा वहां से x की वैल्यू निकालिए। तो मैंने आपको बताया कि ये कर्व है x² + y² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू √4 - y²। देखिए x, देखिए इसे एक बार देख लीजिए, x² + y² इज इक्वल टू 4 है, तो x² इज इक्वल टू 4 - y², तो x इज इक्वल टू √4 - y²। प्लस वाला लिया, माइनस वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो सर्कल था इसमें इस साइड वाला जो है x की वैल्यू नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहां तक तो आपको पता है। अब अगले वाले सर्कल में जरा ध्यान रखिएगा, वहां पे अक्सर गलती करते हैं स्टूडेंट। तो यहां तो बहुत सिंपल है, √4 - y²। ओके माइनस, अब ये भी पता है कि ये वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से x की वैल्यू निकालिए। अब ये चीज ध्यान रखिए, ये जो है आपके पास है, ये आपके पास है, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसे इरेज करते हैं। अब देखिए बस इसमें ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4। इस सर्कल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस तरह का सर्कल है। ये लाइन है, x एक्सिस नहीं है, x इज इक्वल टू 2। मीन्स ये x इज इक्वल टू 2 पे शिफ्ट हो रखी है। मीन्स अगर हम बात करें यहां से x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - y², मीन्स x - 2 इज इक्वल टू, अब हमारे पास प्लस माइनस √4 - y² है। यहां पे ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना, जहां अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं और वो गलती ऐसी होती है कि उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते क्योंकि 0 हो जाता है। अब यहां पे हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, देखिए इस लाइन के इस साइड पे तो प्लस होता है, इस साइड माइनस होता है। अगर ये 0 होता, अगर ये 0 होता तो इस साइड पे x पॉजिटिव के लिए x की वैल्यू जब पॉजिटिव मिलती, 0 से बड़ी मिलती तो पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता। पर यहां पे क्या है, यहां पे 2 है। मींस x - 2 की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पे x - 2 पॉजिटिव है और यहां पे x - 2 नेगेटिव है। अब देखिए आपका सर्कल है किधर, आपके सर्कल की जो स्ट्रिप है, ये वाली जो स्ट्रिप है वो इस लाइन पे है, इस वाले पार्ट पे है, इस वाले पार्ट पे, देखिए इस वाले पार्ट पे है। ये आपके पास सर्कल है, ये वाला देखिए हमने ऊपर बना दी, ये सर्कल है, ये है आपके पास। ये वाला स्ट्रिप इस पार्ट पे है, दिखाई नहीं दे रहा है पर ये है कि इस पार्ट पे, इस पार्ट का मतलब नेगेटिव है। तो मींस माइनस ऑफ माइनस, इस मींस ये आपके पास आ गया माइनस ऑफ, यहां पे जो लेंगे वो लेंगे माइनस ऑफ √4 - y²। तो ये 2 उधर जाके प्लस, तो मींस आपके पास x की वैल्यू आएगी 2 - √4 - y²। तो ये पॉइंट यहां पे ध्यान देने वाला है। तो ये हो जाएगा 2 बस -√4 - y²। अक्सर सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे होती हैं।
अब ये इंटीग्रल बहुत आसान है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा दिस इज 0 टू √3 और अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का, तो ये ट्वाइस का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर और -2 ऑफ dy, और ये हो जाएगा ट्वाइस, और इसको सॉल्व कर लीजिए। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये जितना आसानी से लग रहा है बोल रहे हैं हम लोग, उतना है नहीं। y को हमें x रखना है, a को 2 रखना है, a स्क्वायर को 4 रखना है, बहुत कंफ्यूज कर देता है। और ये 2 भी कॉमन ही ले लिया y, और ये 0 टू √3, और ये जो 2 यहाँ पे लिया, ये 2 कॉमन ले लिया। ये 2 अक्सर गलती कर देते हैं। ओके, तो ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये जाएगा √3 अपॉन 2 और 4 माइनस 3 1, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 तो 2 ही हो गया। और साइन इनवर्स √3 अपॉन 2, तो साइन इनवर्स √3 अपॉन 2 इज 60 मीन्स π/3 माइनस √3। 0 रखेंगे, ये 0, ये 0, ये 0, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 अपॉन 2 माइनस √3 इज √3 अपॉन 2, तो 2 π/3 माइनस √3 अपॉन 2, और एक बाहर 2 है, तो दिस इज 4 π/3 माइनस √3। इसमें एक चीज और कि जो एरिया था वो ट्वाइस ऑफ एरिया था, तो ये 2 से हमारा एक रह गया, तो 2 जो हमने शुरू में ही लिखवाया था आपको, तो ये हो गया 8 π/3 माइनस 2 √3 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए हमने लिखवाया था आपको कि ये वाला, ये था ना एरिया ऑफ, तो हमने OAB निकाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये वाला जो सर्कल है, यहां से जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे x की, वो अभी तक हम लोग पॉजिटिव लेते थे, यहां पे नेगेटिव आ रही है। और क्यों आ रही है वो बहुत डिटेल में बताया, क्योंकि ये जो आपके पास एक्सेस है, ये वाली एक्सेस इस सर्कल के लिए जब हम लोग ये स्ट्रिप कंसीडर करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। और सेम क्वेश्चन इसी तरह से नेक्स्ट है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस। अब चलिए इसे देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा ये 1,0 हो गए, तो और दूसरा हमारे पास सर्कल आ गया x माइनस 1, तो ये आपके पास है सेंटर 1,0 रेडियस 1, तो सेंटर ये रेडियस 1, तो ये आ गया आपके पास। ओके, और ये जो लाइन अगर हम लोग देखें तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें जो एरिया निकालना है वो इस रीजन का एरिया निकालना है। तो इस रीजन के एरिया के लिए अब पहले देखिए वही पॉइंट दोबारा से देख लीजिए कि आपके पास जब आप इसमें OAB इस स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे तो ये वाला तो जो पार्ट है ये तो इस सर्कल के ऊपर है, और उसका जो एक्सिस है y एक्सिस वो ये है, तो उसके राइट साइड में है। तो उसके राइट साइड में होने के कारण जो यहां से आप वैल्यू निकालेंगे वो पॉजिटिव आएगी। और जैसे चलिए देख लेते हैं, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस ये एक्स स्क्वायर तो हो जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? प्लस लेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि ये इस एक्सिस के राइट में है। ओके, अब जब हम यहां से निकालेंगे, ये कौन सा सर्कल है? रेड वाला। ये सर्कल है हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी रह गई तो वो हम यहां पे दूर कर रहे हैं। अब यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। x माइनस 1 इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके लिए देखिए ये वाली, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये x इज इक्वल टू 1 इसके लेफ्ट में है। तो इसके लेफ्ट में होने के कारण जो x माइनस 1 है, लेफ्ट में होने के कारण जो x माइनस 1 है वो नेगेटिव होगा, और इसके राइट में जो x माइनस 1 है ये पॉजिटिव होगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो इट मीन्स व्हाट कि जो ये x माइनस 1 है वो माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x इज इक्वल टू 1
माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए। तो एरिया तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी, और इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसके अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो इसको हम अगर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1, दैट इज 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, और वो यहाँ पे रख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में, तो 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो दैट इज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो कोऑर्डिनेट आ गई इसके x 1/2 कॉमा रूट 3/2, और इसके कोऑर्डिनेट है 1/2 कॉमा माइनस रूट 3/2। तो एरिया आ जाएगा आपके पास, एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ओ ए बी था, और कहां से कहां तक, सिर्फ ये वाले पार्ट का एरिया निकाल लेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया, और ये स्ट्रिप 0 टू रूट 3/2 यहां तक वेरी करेगी, और यहां से x की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां से देखिए हमने निकाली हुई है ये वाली, और यहां से x की वैल्यू देखिए ये निकाली हमने, ये माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई, और ये y की लिमिट है। और अब इसे सिंपल सॉल्व कर दीजिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 0 टू रूट 3/2, दिस इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी वाई, और इसको सॉल्व कर लीजिए। π/3 माइनस रूट 3/2 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, और इसी को अगर आप चाहते तो को आप दूसरे तरह से भी कंसीडर कर सकते थे। चलिए मैं एक स्ट्रिप कंसीडर करके आपको बता देता हूं, उसके बाद सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। ये और ये आपके पास सर्कल था, हम लोगों ने स्ट्रिप को जब पैरेलल टू वाई एक्सिस किया, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो दो रीजन आए। देखिए ये वाले, इसके कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 1/2 कॉमा रूट 3/2, तो ये जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू 1/2, तो ये 0 टू 1/2, तो ये 0 टू 1/2, इसका अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये था आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से y की वैल्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो प्लस चलेगा क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू 0 है और dx, प्लस 1/2 टू 1, ये 1/2, और ये इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास थे 1,0, तो 1/2 टू 1, और इसका अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू, वहां से y की वैल्यू है 0 ऑफ dx। अब क्या है, बस इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट आसानी से निकल रही है, पर क्या हो गया, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया। आपके पास जो टोटल एरिया था, ये टोटल एरिया वो ये आ गया। अब इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो x/2, यहाँ पे x की जगह x माइनस 1 है, तो x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x माइनस 1/1, और लिमिट आ गई आपके पास 0 टू 1/2 प्लस x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट आ गई आपके पास 1/2 टू 1। अब लिमिट सब्सटीट्यूट करिए, तो साइन इनवर्स देखिए केस आएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे केस आएगा साइन इनवर्स -1/2 का, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइन 1/2 30 डिग्री मीन्स π/6 होता है, ये -π/6 हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा।
और ये 1/2 और इसे सॉल्व कर दीजिए और यहाँ पे 1/2 की वैल्यू रखेंगे। इसी तरह से फिर 0 लिमिट रखेंगे तो 1/2 रखेंगे और 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0। तो इसे सॉल्व करिएगा, आपके पास वही आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। तो हम लोगों ने कोशिश करी आपके सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें और जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो पॉइंट ज़रूर मेंशन कर दें। तो हमारा लेक्चर अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।